विद्याभरमदिका तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किया नाथ अनंत से दरियाव जी महाराज ने सद्गुरु सुखराम जी सद्गुरु युक्तिराम जी परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई गुरुदेव आप दिन दिन ओम गुरुदेव आप मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी रहने दो गुरुदेव ओ महाराज रटना की विध छाड़ के साजन करे अनी से सब हद का ख्याल है नाना विध का दे बोलो राम। परमात्मा हमारे घट नहीं है हमारे सांस नहीं है लेकिन हमको अनुभव कब होगा है तो हमारे अंदर ही लेकिन अनुभव कब होगा जब हम रटन करें एक ही साधन है रटन करने तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में अपने विनय पत्रिका में कि राम जप बावरे राम जप घोर भव नीर निधे नाम निज नाम रे घोर भव नाम निज नाम रे राम जप बावरे इच्छा कर घोर भव नीर निधे नाम निज नाम रे घोर भव निज नाम रे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे रिद्धि सिद्धि साध रे ग्रसे कली
रोग जोग संयम समाधि ग्रसे कपि संयम समाधि राम जप राम जप राम जप राम जप भोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे भलो जो है पहुँच जो है दाहिने जो बाम रे भलो जो है जो बाम रे राम नाम ही से अंत सब ही को काम रे ही से अंत सब ही को काम रे राम जप राम जप राम जप राम जप गावरे घोर भव नीर निधि नाव निज नाम रे घोर भव नीर निधि नाम रे जगन बाटिका रही है फल फूल रे जगन फल फूल रे धुआं जैसे घोर वोट देख तू ना भूल रे धुआं जैसे घोर वोट देख तू ना भूल रे राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे घोर भव नीर निज नाम रे राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्याग मांगे पूर कौर रे तुलसी परोसो मांगे पूर कौर रे राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप घोर भव नीर निधि नाव निज घोर भव नीर निधि नाम निज नाम बोलो राम महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा को पाना है उसका हो जाना है तो रटन करो बस भजन करो राम जप राम जप राम जप बावरे बावरे मतलब पागल पागल को कह रहे हैं राम जप जो राम का जाप नहीं करता महाराज उसको पागल कहते हैं बावरा कहते हैं क्यों घोर भव नीर निधि नाव निज नाम है ये संसार का जो भवसागर है हमारे घट में जो भवसागर है सागर को पार करना है तो नाव चाहिए कि नहीं ये राम नाम क्या है ये नौका है नाव निज नाम है नाव नाव कहते हैं नौका अब नौका है ही नहीं तो पानी में पार कैसे करेगा डूब नहीं जाएगा हजारों फीट पानी हो नौका है काट का तो पार हो जाएगा
हमारे घट के अंदर बहुत बड़ा भवसागर है, उससे पार होना है तो राम नाम रूपी नौका चाहिए। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, बस एक ही साधन। जैसे सूरज के निकलते ही गर्मी आती है, उजाला होता है, डर भाग जाता है, कई काम हो जाते हैं एक सूरज के निकलने से। ऐसे ही एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन। खाली भजन कर ले आदमी तो उसके सब ग्रह ठीक हो जाए। कि आज शनि ग्रह है, कि आज मंगल ग्रह है, कि आज ये ग्रह है, आज इसके लिए उसकी लकड़ी ले आओ, इसका हवन कराओ, इसका हवन कराओ। महाराज कहते हैं कुछ मत करो, एक ही साधन, खाली सब रिद्धि सिद्धि साधन। जैसे कोई आदमी अपनी लड़की की शादी कोई बड़े घर के लड़के से कर दे तो अब उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर भी हाजिर है। जो जो चीज की उसके लड़की को जरूरत पड़ेगी वो उसका पति लाके हाजिर कर देगा। अब ऐसे कितने लोगों को कब तक प्रसन्न करो? हो सकता है जिंदगी में कभी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, और पड़ी तो पति हमारा सामर्थ्यवान है तो लाके खड़ा करता। ऐसे ही इस आत्मा का पति परमात्मा है ना, वो सामर्थ्यवान है। जब वो राजी हो जाता है तो ये जितनी छोटी मोटी ग्रह की बातें हैं कि आज तो इनका मंगल खराब है, कि आज इनका ग्रह खराब है, कि आज इनका, महाराज कहते हैं जिसके ऊपर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। क्यों? ग्रह से कली रोग जोग संयम समाधि। कलयुग में कुछ चलेगा ही नहीं। कलयुग में कोई जप नहीं चले, कोई तप नहीं चले। गंगा गंदी हो गई, जमुना गंदी हो गई। दिल्ली में जाके देखो तो जमुना जी का पानी केवल नाला ही रह गया, कितना काला पानी है। और छठ के पूजा के दिन लोग उसी में नहाते हैं, गाज निकल रहा है। वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं कि ये पानी जहर है त्वचा के लिए, लेकिन क्या महाराज कहते हैं कलयुग में सब गंदा हो जाएगा, कोई चीज शुद्ध रही नहीं जाएगी। एक ही चीज शुद्ध है, वो है राम, इसमें मिलावट नहीं। हमारी कहते हैं ग्रह से कली रोग जोग संयम समाधि। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं जैसे धोर वोट देख तू ना भूल रे। संसार के सुख में फंस के भूलो मत। कहते मानुष जन्म अमोलक पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। अंत में छोड़ चला सुख धाम, अंत में छोड़ चला सुख धाम। संग चलेंगे राम ही, बोलो भजने राम राम। प्रातः काल उठ भजने, गुरु चरणन में ध्यान लगा कर, गुरु चरणन में ध्यान लगा कर। श्वास श्वास में जप ले राम, भज ले राम, भज ले। प्रातः काल उठ भज,
जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे। संसार का जो आनंद है ना, अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा नाती, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, इन्हीं सबको देख के मन लुभा गया। कबीर साहब कहते हैं, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, काल चक्र तेरे सिर पर डोले, चक्र तेरे सिर पर डोले, ज्यों मंजारी चुहारे राम, ज्यों मंजारी चुहारे, क्या देख दीवाना हुआ रे, क्या देख दीवाना हुआ रे, काल चक्र तेरे सिर पर डोले, ज्यों मंजारी चुहा। चूहा खूब फुदक रहा है, बिल्ली मौसी देख रही है। एक अभी तो भोजपुरी में गाना गाते हैं कि बच के रहिए बाबा, बिलैया बाटे दुब की। बिलैया, मंजारी, बिल्ली, और खूब बैठ के देख रही है। फुदक लो बेटा, फुदक लो। क्यों? बिल्ली को भी भूख नहीं लगी, अभी भूख नहीं है तो देख रहे हैं। जैसे ही भूख लगा तब भाई के कबीर साहब कहते, क्या देख दीवाना हुआ, काहे को पागल हुआ जा रहा है। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं जैसे धोर ओट देख तू ना भूल रे। ये धुआं का आड़ करके, धुआं का आड़ करके कोई कपड़ा बदले तो क्या होगा? कोहरा आ जाए बड़ी जोर से, अब कहते कोहरा बहुत जोर से आ गया, कपड़ा बदल लो इसी समय, क्या होगा? जब तक तुम तैयारी करेंगे गई गाड़ी। ये संसार का जो प्रेम है ना, ऐसे ही है। कैसा है? आप देते रहोगे तो संसार को प्यार, तो आपको मिलता रहे। कभी परीक्षा मत लेना। माता पिता गुरु और मन परीक्षा मत लेना, फेल हो जाओगे। अपने मम्मी की परीक्षा ले ली तो फेल हो जाओगे, पति की परीक्षा ले ली फेल हो जाओगे। मानते रहो, हमारे पति हैं, हमें तो मानेंगे ही, बस इसी में कल्याण। यही मानो कि मेरा नाती है, मेरा पुता है, मेरा बेटा है, बस ये मत सोच ये तुम्हारी सेवा करेंगे, ये उम्मीद मत लगा। करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो राम जी जिसको सेवा लिखे होंगे वो करेंगे। कुछ पता नहीं है, जीवन भर हम बच्चे का लुल्लू पुच्चू करते हैं, बहू का लुल्लू पुच्चू करते हैं, उसके हाथ का सेवा नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, और धुआं जैसे धोर ओट देख तू ना भूल रे। ये संसार है ना, इसको देख के भूलो मत। एक दिन एक बाई जी घर में नहा रही थी, सूरदास जी आया, काला चश्मा लगा। सूरदास जी आवाज लगा, बेटा घर में कोई है? तो उन्होंने देखा कि अरे आज तो सूरदास जी आ गए, बहुत दिनों के बाद आए सूरदास। तो हाँ बाबा क्या काम है? कि मैं मिठाई लाया हूँ, खाए लो। तो उन्होंने समझा ये तो सूरदास है, इनको तो कुछ दिखता उठता नहीं। तो ऐसे ही अपना नहा रही थी, वैसे ही कपड़े लगे चली गई। मिठाई लेके बोली और सूरदास जी सब ठीक है? बहुत दिन के बाद दिखे कि हाँ 3-4 महीना में बाहर गया था आंख बनवाने, इसीलिए मिठाई बांटने आया हूँ। क्यों? कि मुझे सब दिखता है। धुआं जैसे धोर ओट देख तू ना भूले। सूरदास जी बोले क्या मेरी आंख ठीक हो गई है?
अब मैं सब देखता हूं। भागी बेचारी बात होगी। ये संसार ऐसे ही है। इसलिए संसार में किसी से शिकवा मत करो, कोई शिकायत मत करो। राम नाम छोड़ जो, क्योंकि भरोसा करे। और उसकी गति क्या है कि तुलसी परोसो त्याग मांगे पूर कौर। जैसे कुत्ता है ना, तो खूब बढ़िया 56 प्रकार का भोग थाली में लगा के उसके सामने रख दिया, वो नहीं खा रहा है, और दूसरे के दरवाजे में 4 डंडा खा के कौरा मार रहा है। तुलसी परोसो त्याग, परोसा समझ रहे हैं। जब खाना कोई खाने नहीं जाता तो उसका परोसा घर आता है, उसी बोलते हैं परोसा। तो परोसा में सारा सामान देना चाहिए। अब कोई दे नहीं दे अलग। परोसा मतलब कि जो घर में खाना खा रहे थे, परोसा लेना बल्कि बड़ा फायदेमंद है। क्यों? वहां जाएंगे तो 2 ही पूरी खाएंगे, परोसा में आएगा तो 6 पूरी है। एक आध कोई मेहमान घर में बैठे, उनका भी जुगाड़ बन गया। पहले के पंडित जी लोग थे ना, खाना नहीं खाते थे, क्या कहते थे? हमारा सीधा बांध दो, अब सीधा बांध दो ले। अब पंडित जी खाएंगे तो 1 पाव का आटा का पूरी नहीं खा सकते, सीधा कम से कम आधा किलो आटा तो देंगे। आधा किलो आटा, 1 पाव चावल, 1 पाव दाल, ले 2 टाइम का जुगाड़ बन गया। एक सीधा अपने खा के अकेले ही तो आएंगे। पहले जुगाड़ू काम बहुत होता था, आजकल के लोग रईस हो गए, जुगाड़ू काम नहीं। अब तो पंडित भी सीधा नहीं देते। तुलसी परोसो त्याग मांगे पूर कौर वे। जैसे कुत्ता परोसा छोड़ के कौरा के लिए कां घूमता रहता है, ऐसे ही हम राम भजन को छोड़ के कभी ओझा के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी इनके पास, कभी जिरिया बारा बिरिया बा, पता नहीं क्या क्या कितने तो बाबा है। और गर्मी के दिन में बजाय ढोलक, ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के तरबूज तोड़ के, और उसी मक्खियां भिन भिन करें, और उसी तरबूज को खा खा के, और ऊपर से गर्मी पड़ रही है, पसीना चकाचक गिर रहा है, ये बाइयां मानती नहीं, ढोलक पीटा पीट ले। और पेरिया बाबा, झेरिया बाबा के यहाँ जाके वो जब मट्टी चढ़ी हुई जलेबी खाए, भाई स्वाद ही स्वाद। अब उसमें आनंद है कि यहाँ बैठ के राम राम करते हैं। आत्म में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर। बोल रहा जिसके ऊपर राम जी प्रसन्न हो गए, जिसके अंदर वो राम, वो शब्द प्रकट हो गया, काल कंठ सब दूर। अब उसको यमराज का भी डर। जन सुखिया निर्भय भया, डंके के चोट पे बोलता है कि देख लो मेरा ये काम ऐसे होगा, करता है। जिसके अंदर वो हजूर पैदा हो गए, वो साहब आ गए, वो सत आ गया। तत्त सबद हरि नाम है, रटियां सब धम होए, जन सुखिया नवखंड रे, तन में दी से जोए। बोलो रहा तत्त सबद हरि नाम है, परमात्मा का नाम, रकार अकार मकार, रटियां सब धम हो। इसका अनुभव कैसे होगा? रटियां सब रटन करने से महसूस होगा। खाली राम नाम लेके और उसको ताक में रख देने से कल्याण नहीं। रटियां सब धम, जन सुखिया नवखंड रे, तन में दी से। अपने तन के अंदर ही सब देवी देवता दिखाई देने लग गए। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समा। एक ही साधन, रटियां सु धम हो। रटन करने से, जैसे
चलते रहने से मंजिल मिल जाती है। एक एक अक्षर पढ़ते पढ़ते आदमी पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। रोज सत्संग में जाते रहे कुछ न कुछ ज्ञान तो मिलेगा। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डाल के तुरंत निकाल दो, तुरंत डालो तुरंत निकाल दो, तो भी 1-1.5 चम्मच तेल रह जाता है। ऐसे ही रोज सत्संग में जाके ध्यान से ज्ञान सुनने से कुछ न कुछ तो चिपका रह ही जाता है। मीरा बाई कहती है, सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, सत्संगत में नित नित वीर राम जी सुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लगा
तत् सबद हरि नाम है, रटिया सब धम हो। जन सुखिया नव खंड रे, तन में दी से जो। बोलो रहा जिसको उस शब्द का चोट लग गया, कबीर साहब को चोट लगी। अक्सर लोग घर छोड़ते हैं, कोई न कोई चोट लग जाता है। अक्सर लोग साधु बनते हैं चोट लगने से, लेकिन कुछ साधु ऐसे भी बनते हैं जो परमात्मा की दया से, उनकी कृपा। तुलसीदास जी क्यों साधु बन गए? उनकी बीवी के शब्द का बाण उनको। बलक उगारी का राजा क्यों साधु बन गया? उनको दासी का बाण। तो कुछ लोगों को भगवान भजन से लगाते हैं, लेकिन किसी के द्वारा बाण मार के लगाते हैं, कुछ न कुछ लगता है। और जिनको बाण नहीं लगता उनको भगवान यूं ही छुड़ा देता। चल महाराज समझाते हैं, तत्व सबद हरि नाम है, रटियां सब धम हो। अगर नहीं लग रहा है तो भजन करो। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे। कै सुख राम लग्या फिर पीछे, होए निश्चिंत। जब तक मंजिल नहीं मिली है तब तक भागो, दौड़ो, जल्दी करो। अंधेरा होने से पहले मंजिल तक पहुंच जाओ। जो चतुर ड्राइवर होते हैं ना, उनको लंबा सफर करना होता है, तो दिन दिन में वो बहुत तेजी से गाड़ी को चला के रास्ता सफर तय कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के अंधेरा हो जाएगा, लाइट जलेगी, फिर गाड़ी तेज नहीं भाग पाएगी। इसलिए महाराज समझाते हैं, रटन करोगे तब उसका अनुभव होगा। रटियां सब धम हो। पढ़ दो फटके उड़ावी हो, अरस बरस दीदार। सतगुरु भी रमदास जी, साचा सिरजनहार। बोलो रहा। देखो सत्य सुखराम जी महाराज अपने चेतन गुरु बीरमदास जी महाराज जी की महिमा गा के कहते हैं, मेरे ऊपर गुरु महाराज की कृपा हुई तब मुझे वो सारा चीज अपने अंदर अनुभव हुआ। अब इसका अर्थ लोग बड़ा उल्टा समझते हैं। क्या समझते हैं? जैसे बहू कभी कोई बहुत बढ़िया खाना बना दे और मेहमान तारीफ करे, तो बहू क्या कहती है? ये सब मेरे सासू अम्मा की कृपा है, कहती है ना? क्यों कहती है? सासू अम्मा के प्रेम ने छूट जो दिया, उसकी वजह से हमने खूब बिगाड़ा, खूब बनाया, तो मास्टर हो गई। गुरु की कृपा का, गुरु की मेहर का अर्थ यही है, चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बतावे। जो बड़ा आदमी होता है ना, वो हर काम को दूसरे के ऊपर रख देता है। कोई बुरा काम हो गया तो उसको अपने ऊपर ले लेता है। ये काम कैसे गड़बड़ हो गया? लगता है हम ही से कुछ गड़बड़ हो गया, बात खत्म। ये काम अच्छा कैसे हो गया? वो समझदार होगा ना, तो जिसको उनके निगाह में अच्छा बनाना चाहती है वो बनाए, अच्छा किया, बढ़िया, स्वाभाविक है। ऐसे ही शिष्य कहता है, जब उसका भजन होने लगा तो क्या कहता है? ये हमारे गुरु की कृपा है। कोई उसका काम बढ़िया हो जाता है, क्या कहता है? ये हमारे गुरु की कृपा है। लेकिन इसका कुछ लोग उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे वो राजा और रानी को गुरु महाराज ने भजन बताया और कहा कि 6 महीने के बाद अमोलक कथा लेके आऊंगा, तो रानी तो तुरंत भजन में लग गई, राजा अमोलक कथा का इंतजार ही करता है। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने अचित जो उनको मिलता है उसके लिए क्या कहते हैं? हमारे गुरु की। अपने ऊपर नहीं लेते, उसमें तुम्हारी कहते हैं, आत्म में परमात्मा
दर्शा दीन दयाल, जन सुखिया जब फूट गई, भरम करम की पाल। बोल रहा पाल किसको कहते हैं? भरम करम की पाल। पाल कहते हैं बांध को, बंधन को। बहुत बड़ा दीवार, नदी में बांध बनाते हैं ना, पानी रोक के बिजली बनाने के लिए। पानी रोक के बिजली बनाते हैं। पानी से बिजली बनता है, जानते हो कि नहीं? पानी से बिजली बनता है। एक जगह एक नेताजी सदन में प्रस्ताव लेके आए कि मैं एक बांध बनाना चाहता हूं बिहार के एक नदी के ऊपर, जिससे बिजली बनाई जाएगी। तो एक मूर्ख एमएलए था, वो भड़क गया, ये कभी नहीं होगा, हमारे क्षेत्र के नदी के ऊपर बांध कभी नहीं बनेगा। अरे जब पानी में से बिजली निकाल लोगे तो पानी में बचेगा ही क्या? फिर हमारी फसलें सूख जाएंगी। बिल्कुल नहीं बनने दूंगा बांध। पानी से बिजली बनता है, वो तो ठीक ही बोल रहे थे कि पानी में से बिजली निकाल लोगे तो पानी से, दूध में से घी निकाल लोगे तो सेपरेटा हो गया, बेकार हो गया। ऐसे पानी में से बिजली निकाल लोगे तो पानी बेकार हो जाएगा कि नहीं? पानी में बिजली होता है ना? हैं? तुम लोग ना बोलो ना, बहुत चतुर हो गए, हमारे संग रहते हैं। पानी में बिजली नहीं होता। पानी का बांध बना के पानी को रोक देते हैं, उसमें एक छोटा सा दरवाजा खोलते हैं, कई दरवाजे बनाते हैं। तो एक दरवाजा खोलते हैं तो वो पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है, और नीचे होता है वो चक्की जैसा पर्दा, लोहे का बहुत बड़ा पंखा, पंखे के ऊपर गिरता है तो पंखा घूमता है, तो घूमता है तो बिजली बनती है। क्योंकि जनरेटर में बिजली कैसे बनती है? डीजल इंजन चलता है ना, डीजल से नहीं, इंजन जब चलता है घूमता है, डीजल से वो घुमाया जाता है। तो जब वो इंजन घुमाता है तो रोटर घूमता है, रोटर घूमता है तो बिजली बनती है। तो वहां रोटर को घुमाने के लिए डीजल नहीं है, इंजन नहीं है, क्या है? पानी है। पानी क्या करता है? ऊपर से गिराते हैं नीचे, और नीचे बहुत बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, पंखे के ऊपर पानी गिरता है तो घूमेगा कि नहीं? पंखे के ऊपर पानी गिरता रहता है और वो पंखा घूमता रहता है, उससे लगा हुआ रोटर जनरेटर का, बिजली बनती रहती है। तो पानी का काम क्या है? रोटर को घुमाना, बिजली बनाना नहीं। बिजली तो बन जाती है अपने आप। लेकिन वो नेताजी को पता नहीं ना कि वो कह रहे हैं अरे पानी से बिजली बनाओगे हमारे यहाँ, अरे राम 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 राम, पानी में की बिजली सारी निकल जाएगी, खेती कैसे होगी? देखो ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ नेता चुन के सदन में चले जाते हैं। और उनको गवर्नमेंट क्या करती है? जो एक बार नेता बन गया जिंदगी भर के लिए उसका पेंशन फिट। कितनी चालू है लोग, कानून उन्हीं के हाथ में है, सबने अपने लिए अपने फायदे के लिए बना रखा है। सारा सुविधा एक बार कोई मेरे एमपी बन गया ना तो सारी सुविधा फिट। उनके लिए कोई कानून नहीं। एक बार बन गए, जब तक रहोगे रहोगे, उसके बाद हटो। तो भाई कहते पाल किसको कहते हैं? उसी बांध को। जिस बांध को बांध के, और ये बांध कहां बनाया जाता है? ऐसी जगह पे जहां दोनों तरफ पहाड़ हो या ऊंचाई हो, जहां बीच से नदी जा रही है, वहां बांध बांधना आसान होता है। छोटे से जगह में पार्टीशन खड़ा कर दिया, पानी तो वही बहेगा, उसको रोक दिया, रोक के बहाएंगे। अब पानी पहले बह जाता था ऐसे ही, अब पानी बहता है तो ऊपर से नीचे गिराता है, उससे टरबाइन बोलते हैं उसको। टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन जब घूमता है तो जनरेटर का रोटर घूमता है, बिजली अपने आप बन जाती है। हमारे यहाँ जनरेटर लगता है तो देखा है ना, क्या होता है? जनरेटर छोटा सा, उसका जो रोटर है घुमाने के लिए इंजन रखा हुआ है, आप इंजन घुमा देते हो, वो उस रोटर को घुमाता है, जनरेटर में बिजली बनती है, बात चली जाती है घूमने से। अब वो घुमाओगे कैसे? कहीं कहीं हवा से घुमाते हैं।
आप कभी समुद्र के किनारे जाके देखो तो बड़े बड़े पंखे वाले वो टावर लगे हुए, वो पंखा घूमता है, उससे बिजली बना रहे हवा से। तो उससे क्या, हवा से क्या बिजली बनाती है? वही टरबाइन घुमाते हैं। मुख्य काम है टरबाइन को घुमाना। पहले के जमाने में साइकिलों में क्या लगता था? डायनेमो लगता था, आगे बत्ती लगती थी साइकिल में, नहीं देखा क्या? देखा, खाली सेवाराम हर काम करते हैं, बाकी दोनों तो देखी। आगे साइकिल में बत्ती लगती थी इतनी बड़ी, और उसका कनेक्शन होता था टायर के। टायर में एक छोटा सा जनरेटर लगता था, तो जैसे तेजी से साइकिल चलाएंगे ना तो जनरेटर घुमाता, वो टायर घूमेगा तो उससे रगड़ खाता था। रोटर को घुमाना है बस, हाथ से घुमाओ, क्या दिक्कत है? जितना तेज घुमाओगे उतनी तेज बिजली बने। तो भाई कहते हैं कि आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल, जन सुखिया जब फूट गई भरम करम की पाल। अगर वो बांध टूट गया ना, अभी गंगा जी को रोक के टिहरी में बांध बनाया गया। जब मैं पहली बार बद्रीनाथ जा रहा था तब टिहरी गांव पूरा था, बांध बन रहा था, पूरा गांव कटोरे जैसी शक्ल में उसमें गांव बसा हुआ था। पूरे गांव को दूसरी जगह बसा दिया, और वो कटोरे जैसा जो गांव था टिहरी, उनको वहीं से होके गंगा जी गुजरती थी, उनको लेके और पूरे गांव को ब्लॉक कर दिया, और पूरे गांव में वो गंगा जी का पानी इकट्ठा है। अगर टिहरी का बांध टूट जाए एक संग, अगर वो बांध टूट जाए तो पूरा हरिद्वार ऐसे बह जाएगा जैसे कागज के नाव। इतना पानी वहां इकट्ठा है। वहां बिजली बनाते हैं, उसके बाद गंगा जी का पानी आगे छोड़ते हैं। पहले उससे एक काम करा लेते, टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं, फिर वो पानी बह के आगे जाता है। पानी को तो बहना ही है, टरबाइन पे गिरा के अपना बिजली और बना लिया फ्री में। तो पाल अगर टूट गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे हमारे अंदर भरम और कर्म का पाल है, बांध है, जो हम खोलना नहीं चाहते। सारी बात वहीं पनारा वहीं गिरेगा। खूब सत्संग सुनाओ, सारी बात कहो, लेकिन भजन 1 मिनट नहीं करेंगे। हमारी कहते हैं कि जब तक भजन नहीं करेंगे ना, भरम कर्म की पाल ढहेगी नहीं। और जिनके अंदर भरम और कर्म भरा हुआ है, उनको कितना भी समझाओ आप, मामला वहीं का। क्यों? ये मोह है ना, ये मोह बहुत बुरी चीज। एक बाई जी के 7 बच्चे थे, एक बच्चा मर गया। बाई जी बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी। नारद जी उधर से गुजरे, नारद जी ने देखा भाई जी बहुत दुखी है। संत का हृदय दयालु होता ही है, जिसके हृदय में दया नहीं वो संत नहीं, जिसके हृदय में करुणा नहीं वो संत नहीं, जिसके हृदय में समरसता नहीं वो संत नहीं। काम चलाऊं दिखावा बड़ी वो अलग बात है, गहराई भी। नारद जी गए, उन्होंने जाके क्या हुआ माता जी? क्यों बेटा, मेरे 7 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया, बहुत तकलीफ हो रही। मैं अम्मा एक बात सोचो, 6 बच्चे तो आपके सामने हैं ना, एक चला गया कोई बात नहीं। देखो ये तो संसार की रीति है, सुख देगा तो आपको एक ही बच्चा सुख देगा, आप काहे को दुखी हो रही हो? 6 के 6 आपको सुख नहीं देंगे, इन 6 में से कोई एक आध ही सुख देगा। इसलिए 6 को देख के संतोष करो। बहुत समझाया, संत की भाषा भाई जी समझ गए, चुप हो गई। थोड़ी दूर गए होंगे कि नारद जी फिर रोने लगी, फिर लौट गया नारद जी। अब क्या हुआ अम्मा? बेटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो कहाँ चला गया, वो क्या खाएगा, क्या नाश्ता करेगा?
फिर समझाया नारद जी, फिर समझ में आ गया वो, फिर चुप हो गया। फिर कुछ दूर गई, फिर वो रोने लगी। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, देखा महाराज ये दुनिया में आपने मोह क्यों लगाया? कहते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया, काहे को बनाया आपने ऐसा संसार? और बनाया तो बनाया, उसमें मोह क्यों लगा दिया? ऐसा मोह कि आदमी ना भजन करे ना पूजन करे, अपनी चिंता छोड़ के दूसरे के चिंता में मरा जा रहा है। अपना तो ध्यान है नहीं कि वो कहां जाएगा, दूसरे का मोह फंसा के बैठा हुआ है। विष्णु भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे अगर ये मोह नहीं होता तो ये संसार चलता कैसे? हर आदमी अगर निर्मोही हो जाएगा संसार कैसे चलेगा? नारद, मैंने संसार को चलाने के लिए मोह बनाया। सीमेंट नहीं लगेगा तो ईंट कैसे जुड़ेगी? ईंट नहीं जुड़ेगा तो महल कैसे खड़ा होगा? महल को बनाने के लिए सीमेंट बनाया, संसार को चलाने के लिए मोह बनाया। मोह सकल व्याधि को मूला। नारद जी बोले ये बात मेरे समझ में नहीं आती। अरे मोह ऐसा थोड़ी, ज्ञानी होना चाहिए आदमी। ज्ञान है तो मोह क्या कर लेगा उसका? विष्णु भगवान के चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, किसी न किसी रूप में मोह परेशान करता ही। ज्ञानी नहीं हो, प्रकांड पंडित हो। नारद जी बोले मैं ये सब नहीं मानता। विष्णु भगवान बोले चलो कोई बात। विष्णु भगवान के स्नान करने का समय हो गया, उन्होंने कहा चलो हरिद्वार चलते, आज मृत्यु लोक में मुझे स्नान करने का मन है, हरि की पौड़ी पे चलो। नारद जी को लेके विष्णु भगवान आए, हरि की पौड़ी में डुबकी लगाए। डुबकी लगा के जब अंदर गए तो नारद जी बाहर निकले आए, पहले विष्णु भगवान निकले। नारद जी बाहर निकले तो देखा गया कि उनके तो बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, उनका पूरा शरीर बदल गया, उनका अंग ही बदल गया। आदमी थे स्त्री बन गए, वो जवान औरत बन के निकल आए बाहर। नारद जी ने ये क्या हो गया? अब बड़े चक्कर में, उनको याद है, कह रहे हैं मैं तो ऋषि हूं, नारद हूं, ये क्या हो गया? बाहर निकल ही रहे थे जब तक वहां का कोई जमींदार उसकी निगाह पड़ गई, तो उसने कहा लठैतों से कि इसको पकड़ के ले चलो हमारे घर, हम तो इससे शादी करें। अब नारद जी का वहां कोई रिश्तेदार तो था नहीं, कोई बचा गया। आराम से वो लेके घर चला गया, शादी करी नारद जी से। नारद जी बड़े बार बार समझाए मैं ऋषि हूं, मैं साधु हूं, मैं संत हूं। और जमींदार के अच्छा शादी हो गई तो तू ऋषि हो गई, साधु बन गया। एक पुत्र पैदा हुआ, दो पुत्र पैदा हुआ, बाद में नारद जी एक दो पुत्र पैदा करते ही भूल गए कि मैं ऋषि हूं, मैं साधु हूं। अब बच्चों का अपना नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना इसी में लगे। 60 पुत्र पैदा किए नारद। 60 पुत्र पैदा हुए। अपने बाड़ी में कथा आती है पूरी डिटेल। 60 पुत्र जब हो गए तो नारद जी पूरी तरीके से गृहस्थी में लीन हो गए। एक का घुटन्ना साफ करे, एक को नहलाए, एक को धुलाए, नाम कहां तक रखेंगे, नंबर रख दिया। जैसे मुसलमान लोग होते हैं ना, नंबर रखते हैं कि 11 नंबर वाला खाया कि नहीं रे, कि नहीं वो 11 नंबर वाला भी नहीं है, कि 12 नंबर वाला कि हाँ वो तो आया खा के चला गया। सोएंगे कहाँ, सोएंगे फुटपाथ तो नहीं सो जाएगा। इनको नाम वाम रखने की जरूरत। नारद जी ने भी 1 नंबर 2 नंबर 3 और जाते हो तो फिर कितना नंबर कहां से नाम लाए थे? 60 नंबर वाला। एक दिन ऐसा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ तो उनका एक बेटा चला गया। अब नारद जी बैठ के चिल्ला रो गए।
इतना दुख मनाया कि उस एक के जाने के चक्कर में 59 का ध्यान रखना बंद कर दिया। उनके पति ने उनको समझाया कि अरे भाग्यवान काय को रोती है, तू तो बड़ी मोह वाली है रे बाप रे, तू तो ऐसी गृहस्थी वाली निकली। अरे 59 तेरे सामने खड़े हैं ना। नारद जी क्या बोले, तुम्हारा थोड़ी गया है, मेरे कोख से गया था, मैंने अपने कोख से पैदा किया था, 9 महीना हमने उसको कोख में रखा, तुम क्या जानो। तो कहे जो 59 है इनका तो ध्यान रख, इनको तो नहला धुला, इनको खिला पिला नहीं, ये चले जाएंगे तो। लेकिन उनको कुछ होश नहीं, वो तो बस पड़े रहे दुख के मारे। 6 महीना जब बीत गया तो एक दिन नारद जी ने खुद ही समझा कि चलो अब वास्तव में दुख करने से क्या फायदा, जो गया वो तो आएगा नहीं। तो अपने 59 बच्चों को लेके नारद जी गए वही हर की पौड़ी पे नहा, और एक एक बच्चे को नहला के बाहर निकाल के खड़ा करा दिया सबको। किसी को बनियान पहना दिया तो किसी को घुटन्ना नहीं, किसी को घुटन्ना है तो बनियान नहीं, सबको पहना उड़ा गया। भाई 1-2 बच्चा हो तो चलो कपड़ा लत्ता आ जाएगा। अब 59-60 को कौन इंतजाम करे, जो हो गया वो ठीक है। किसी को तौलिया लपेट के खड़ा कर दिया, किसी को चद्दर लपेट के खड़ा कर दिया। सबको नहला धुला के जब वो खुद नहाने के लिए डुबकी लगाए और डुबकी नहा के जब बाहर निकले तो विष्णु जी साथ विष्णु जी को साथ देखे, अरे तुम कब डुबकी लगाए हमारे संग, अब निकल रहे हो। तो मैं क्या करूं, तुम तो पहले निकले। तो महाराज आपके हाथ में तो सब कुछ है, क्या है, क्या करना है। मेरे 60 बच्चे थे तो एक चला गया है, तो कोई बात नहीं, 59 तो है ना। अरे तुम छोड़ो 59 की चिंता मत, 59 तो ये खड़े हैं सामने, वो एक को जिंदा कर दो, हमारा एक ढूंढ के लाए। विष्णु कहने नारद क्या बोल रहे, तुम ऋषि हो, तुम संत हो, तुमको ऐसा मोह शोभा नहीं देता। नारद जी बोले चुप रहो, कोख से हमने पैदा किया, तुमने थोड़ी पैदा किया। बहुत आगे हमको लेक्चर सुनाने के लिए। कर सकते हो, ज्यादा सामर्थ्यवान हो तो मेरा एक बेटा जिंदा कर दो, नहीं कर सकते तो जाओ यहां से। मैं उस एक बच्चे के फिर भों करके रोने लगे। अब विष्णु भगवान समझा रहे हैं लेकिन नारद जी को समझ नहीं आ रहा। तो विष्णु भगवान ने उनका एक पुत्र वापस कर दिया। जैसे ही पुत्र वापस किया, उनकी इच्छा पूरी हो गई ना, तो भगवान विष्णु ने उनके ऊपर से अपनी माया समेट। जैसे ही माया समेटी, नारद जी होकर नारद जी ने कहे, जैसे जमाई आती है ना, जमाई ने नारद जी को, ये महाराज कहां फंसा दिया आपने, अब ये बताइए 60 पुत्रों का मैं क्या करूं। तो 20 दिया विष्णु भगवान को, 20 दिया शंकर जी को, 20 दिया ब्रह्मा जी को। तब नारद का मोह खत्म। देखो खत्म क्या हुआ, उन 20 को सुरक्षित कर लिया तब खत्म। किसी को ब्रह्मा को दे दिया, किसी को विष्णु को दे दिया। अब समझ गए कि अब पावरफुल हाथ में पकड़ा दिया है तो खत्म थोड़ी हुआ, जुगाड़ बना दिया। ऐसा ये मोह है, ये मोह से संसार बना है। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम, आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल, जन सुखिया अब फूट गई भरम करम की पाल। भरम की पाल फूट गई कब, जब राम जाग गया तब। अब एकदम साफ साफ समझ में आने लग गया। हे भाई रे बंधु कुटुंब कबीला, अब तेरे सारे चाले रे सतगुरु हमारी ना। भाई रे बंधु कुटुंब नहीं है मेरा, कुटुंब कबीला नहीं मेरा, परिवार नहीं है मेरा, कुटुंब परिवार। राम जी नहीं मेरा, भारत ला
जिनके अंदर सत्शब्द जागे है उनका भरम और कर्म सब नष्ट, उनके अंदर आनंद हिलोरे मार रहा है, दुख का लेस नहीं रह गया है। क्योंकि जहां दुख है वहां आनंद पद कहां है? जहां आनंद पद है वहां दुख कैसे हो सकता है? सूरज के रहते अंधेरा कैसे रह सकता है? सत शब्द आ गया, भरम और कर्म भाग गया, वो सब कुछ हान इलाव सदगुरु के सहारे छोड़। जो होना है वो होके रहेगा, कल नहीं सकता। जब कल ही नहीं सकता तो हमें सदकर्म करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं साईं शरणे साध के साहिब है जन्माई, जब देखो सुख राम जी गिगन मंडल घर जाए। बोल रहा जिसका भजन त्रिपुटी के ऊपर होने लगा उसको संत में और भगवान में अंतर नहीं दिखाई देता। जिसको वास्तव में अनुभव हो गया है उसको संत और भगवान एक जैसे। हमारे कहते हैं कि साईं शरणे साध के, साधु के बस में होते हैं भगवान, और भगवान के बस में होते हैं साधु। दोनों एक दूसरे के लिए, जैसे सतगुरु बाई के लिए भगवान को बहू बन के घर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ा 6 महीना तक, सतगुरु बाई के बदले। जनाबाई के संग में विष्णु भगवान चक्की पिसवाते, उनके संग बैठ के चक्की पिसवाते। एक दिन भगवान आगे चक्की पिसवा रहे थे तो उनके गले का हार बार बार चक्की में फंस जाता था, तो भगवान ने हार निकाल के नीचे रख दिया, चक्की पिसवाते रहे। सुबह का समय हो गया, पंडा लोग मंदिर में पहुंच गए भोग लगाने के लिए, भगवान भागे, हार उठाना भूल गए। अब जब देखा गया वहां तो रात को अरे हाथ तो चोरी हो गई, हाथ तो चोरी हो गई। अब सब लोग बड़ा परेशान, भगवान का हार कौन ले? खोजते खोजते जनाबाई के घर में जो जांच चक्की थी उसके बगल में हार रखा हुआ मिला, उसका चोरी का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। तो भगवान को सामने हाजिर होकर प्रमाण देना पड़ा कि ये चोर नहीं है, मैंने हार उतार के रख दिया। भक्त की खातिर भगवान अपनी सब लाज मर्यादा उतार के टांग दे। मेरे भक्त की राम जी भगता के बस, हे राम जी भगता के, जाति वर कुल रीझे नाई, जाति वर कुल रीझे नारी जे चतुराई, राम जी भगता के बस भाई, राम जी भगता के बस भाई। साईं शरणे साध के साहिब है जन्माय। भगवान कहाँ मिलेंगे? जन्माय। कोई पहुंचा हुआ संत है ना, उसके अंदर उस परमात्मा का दर्शन कर, वहां मिलेंगे। उनको उसी रूप में स्वीकार कर लो भी। जब देखो सुख राम जी गिगन मंडल घर जा। लेकिन ये किसको महसूस होगा? जिसको भजन हो रहा है। जिसको भजन हो रहा है उसको महसूस होगा।
वो संत और भगवान में अंतर नहीं मानता। कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारे संत महाराज को, हमारे गुरु महाराज को किसी भी तरीके का कोई भी दुख हो जाए, क्योंकि वो दुख संत को नहीं भगवान को होने वाला है। लेकिन ऐसा कौन करता है? जिसका खुद का भजन चल रहा हो त्रिपुटी पे, वो जिसका भजन ही नहीं चल रहा है वो क्या ऐसा कीमत कर लेगा, वो जानेगा ही नहीं। तो भाई कहते हैं गिगन धड़ुप्या इंद्र ज्यों बाजा बजे अनंत, जन सुखिया नौपत घुरी चल्या श्याम दिस अंत संत। बोलो राम। चला श्याम दिस संत। महाराज कहते हैं कि गिगन ढड़ुकिया इंद्र जी, बाजा बजे अनंत। हमारे अंदर जो आनंद आता है भजन करते से, उसकी तुलना महाराज जी ने करी है कि भीजे मारी कायर चीर बादला झुक आया। भीजे मारी, कौन सा बादल आ गया? ज्ञान का बादल आ गया अंदर। और क्या भीग रहा है? हमारे अंदर जो आनंद आ रहा है वो भीग रहा है। जो रोम रोम में हमारे सुख आ रहा है वो भीग रहा है। कोई बाहर से बरसात नहीं हो। संतों ने उदाहरण दिया है उस आनंद का है। इंद्र झुकिया गिगन धड़ुकिया इंद्र जो बाजा बजे अनंत। जब भजन होने लगा तो हमारे अंदर इतना सुख आता है, इतना आनंद आता है, जैसे कहीं दूर बैंड बाजा बजता है ना। आजकल कांवड़िया लोग लेके जाते हैं बाजा, तो जिनको बड़ा शौक होता है ना, तो उनको क्या होता है, एक दिन वो देखा नहीं, वो शांति का लड़का यहाँ बैठा था, तो बैंड वाला जा रहा था, फट उठ के जाके वहां बैठ के ध्यान ज्ञान सुनने लगा। हमने देख ले बेटा, उधर ही देख। तो शर्मा गया, समझ गया, उल्लू बना रहा था उनको। जैसे महाराज बोला कि मैं देख नहीं रहा हूं, मैं तो यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहा हूं। मैं समझ गया कि अभी वो निकलने दूर से सुनाई दे जाता है ना, बैंड वाला दूर से सुनाई दे, समझ जाता है थोड़ी देर में इधर से निकलेगा, उसके पहले ही पोजीशन बना के अपना बैंड। कुछ लोग होते हैं वो अपने को रोक नहीं सकते, महाराज चाहे तुम्हें कुछ भी कर। एक आदमी को खुजली होती, खुजली। अब खुजली कैसे खुजा? तो कोई ना कोई बहाना बना ही लेता। तो रामलीला में काम करने के लिए गया तो उसको लक्ष्मण का रोल दिया। तो जब उसको खुजली उठी तो कहता परशुराम को, परशुराम सावधान हो जाओ, नहीं ऐसा बाण खींच के मारूंगा तुम्हें मैं। अपना काम बनाया। तो जो नाच तमाशा देखने वाले होते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना के तो दरवाजे का सहारा लेंगे, देखेंगे जरूर चाहे कुछ भाई। तो वो आनंद आता है कि नहीं? उनको आनंद आता है, तभी तो देखते हैं। नहीं तो दुनिया इतना मार काट बचा है, बिना देखे नहीं रह जाएंगे, क्या मतलब है? उसको आनंद आता है। ऐसे ही अपने घट में आनंद आता है ना, तो बाहर की दुनिया हमको नहीं अच्छी लगती, फिर अंदर की दुनिया अच्छी लगती है। तो उसके लिए हम वही बहाना बनाते हैं जो बाहर की दुनिया देखने के लिए लोग बहाना बनाते हैं। बाहर का आनंद लेने के लिए बाहर का बहाना बनाते हैं ना, ऐसे ही अंदर का आनंद लेने के लिए अंदर का बहाना बनाते हैं। सबको लाइन में लगाते, हाँ खड़े हो जाओ, ये करो वो करो, धीरे धीरे सरक लिया, अपना जाके भजन में लग गए, दुनिया को पटा दिया। नहीं तो महाराज कहते हैं कि साहिब निरख्या सूरत सुन खुलिया नैन अनेक, जन सुखिया चश्मी खुले अरस परस यूं देख। बोलो राम। साहिब निरख्या सूरत सुन खुलिया नैन अनेक, जन सुखिया चश्मों खुले। जैसे आप कांच के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको आपका पूरा शरीर साफ साफ वैसे ही दिखता है, ऐसे ही जब हम अंतर मन से सुरती में ध्यान करते हैं तो हमें अपना स्वरूप दूसरा दिखाई देता है। शरीर से अलग एक शरीर और दिखाई देता है।
तो माई कहते सेवक स्वामी एक हुआ, नीर खीर मिल माए। अब सुखिया नहीं दी चढ़े, उथल पुथल हो जाए। बोलो राम। अब क्या हुआ, जिसको भजन का अनुभव हो गया, जिसको सत्संग की जागृति हो गई, वो संसार में चाहे कितना भी उथल पुथल मतलब विघ्न बाधा आवे, वो भजन को नहीं छोड़े, वो गुरु महाराज की संगत को नहीं छोड़े। कोई न कोई बहाना बना के उसको भजन में करना ही है। तुम्हारे समझाते हैं सेवक स्वामी एक हुआ। अब दो रह ही नहीं गए। जब दो नहीं रह गए, जो ब्रह्म है वही हम है, जो हम है वही ब्रह्म है, ऐसा जब महसूस होने लग गया, तब समझ लो कि आपका भजन पूर्ण हो गया, आपका भरम और कर्म नष्ट हो गया। फिर हमें कोई दूसरा बैर ही नहीं दिखता, हमें किसी से बैर नहीं रहता। हमको कोई अपना माने या नहीं माने, हम तुम्हारे कहते हैं साहिब पाया सांच सो सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। बोलो राम। साहिब पाया सांच सो सतगुरु के परताप। साहिब पाया सांच, कहते हैं ना कि जहां सत्य में परमात्मा का वास है, जहां साच तहां आप है, जहां सत्यता है वहीं परमात्मा है। या उल्टा कह दो कि जब हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब हमारे अंदर सत्यता बढ़ जाता है। जैसे धीरे धीरे दही जमता है ना, ऐसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर वो सूरज उदय होता है। हम लोग कहते हैं कि इनको तो 20 साल हो गए भजन करते, इनके अंदर आया नहीं। आया तो है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? हर आदमी की नजरिया अलग अलग है। वो सोचता ऐसा ये करेंगे तब समझेंगे इनके अंदर भगवान आ गया। हो सकता है उस स्टेज के आगे निकल गया हो, या हो सकता है उस स्टेज पे आने में टाइम लग रहा हो। पूरी तरीके से दही जम जाने में टाइम लगता है। ऐसे ही जब हम भजन से लग गए, ज्ञान से लग गए, तो घबराओ, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। सत्संग में जाते रहो, संत से मिलते रहो, भजन से लगे रहो, तो एक न एक दिन परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे हम परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि पारस और लोहा मिलने के बाद में भी सोना बनने में 72 घंटे लगता है। आजकल तो आदमी बस अभी अभी भजन लिया, अभी गुरु बनाए, तब तक गुरु ने ताना भी मार दिया। गुरु तो बनाए हो, झूठ तो अभी भी बोल रहे। अगर झूठ नहीं बोल रहे होते तो ब्रह्म में नहीं जाके मिल जाते हैं। अगर सबका 10वां द्वार पार हो जाता तो यहाँ सत्संग में कौन बैठता है? नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं, जाने के लिए ही तो आ रहे हैं। इसलिए सांसारिक बातों में मत फंसा। देखो मती साख सुन कोई, महाराज ये लिखा है, ये बाणी जी के साखी को सुन के बहको मत। ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो होगा ही नहीं। होगा होगा। एक आदमी बोला मैं महाराज नशा नहीं छोड़ सकता। गुरुजी बोले नशा तो क्या शरीर छोड़ दोगे महाराज? कोई बोला महाराज हम तो घर नहीं छोड़ सकते। घर क्या, जब घर वाले पैर मारेंगे, लात मारेंगे, तब पता चलेगा। तो तुम सब छोड़ोगे, समय तो आने दो, नहीं पकने तो दो। जो दूध खिड़के कढ़ाई के सहारे है, कढ़ाई में चिपका हुआ, वो कढ़ाई को छोड़ देता है, कूद के बाहर भाग जाता है। ऐसे सब भाग जाओ, लगे रहो, धीरे धीरे होगा। कहते भाई खोजत खोजत सतगुरु पाया, और धीरे धीरे सब समझा। भाई कहते हैं कैसे मिले? साहिब पाया सांच सो
सतगुरु के पर था, खोजत खोजत सतगुरु पाया, धीरे धीरे सब समझा। सब काम धीरे धीरे होता है। एक संग कोई गेहूं पीसता है क्या? एक संग गेहूं पीसता है कोई? नहीं, मुट्ठी मुट्ठी डालता है ना, थोड़ा। एक बार पौधे को पानी डाल दो 20-25 घड़ा, उसके बाद मत डालो तो क्या पौधा बड़ा हो जाएगा? थोड़ा था। इसलिए कभी भी जगत की बातों में मत फंसो। जगत बहुत ताना मारता है। हाँ, इतना दिन से तो आश्रम में रहे हो, इतना दिन से सत्संग में जा ही रहे हो, तुम्हारा अंग तो बदल ही रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? संसार से कितना अलग हो गया हुआ। सत्संगी संसार से बहुत अलग है, इसलिए आप लोग महान हो। रोज 2 घंटे के लिए आना। अगर कोई अनिल से कहे कि अनिल तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं, क्यों नहीं बदले? जो आदमी घर में एसी से बाहर नहीं निकलता था, इतनी गर्मी में आके यहाँ बैठ के पंखा चला गया, सुने नहीं सुने, करे नहीं करे, इतना तो कर ही रहे हैं ना। ये बदलाव नहीं है क्या? इनके संग वाले तो आज तक नहीं कर रहे, इनके भाई बंधु आज तक नहीं कर रहे। ये बदलाव नहीं दिख रहा है। महाराज वो बदल नहीं रहा है। अब दिखता नहीं तुम्हें, तुम्हारी आंखें ऐसी है तो कोई क्या करे? बदल तो रहा है, बहुत बदल। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। इसीलिए भजन करते रहो, थोड़ा थोड़ा करो, करते रहो। माली सींचे 100 घड़ा, रुक आया फल। माली पेड़ पौधों की सिंचाई करता रहता है, पानी डालता रहता है, समय आने पे फल आता है। जैसे हमें याद है कि अनिल जब आते थे तो प्रणाम वही दूर से खड़े होकर करते थे। अब धीरे धीरे झुकना चालू किया। अभी लेटते नहीं है, अभी लेटेंगे। कितना सिगरेट पीते थे एक दिन में? 50। एकदम छोड़ दिया, अब नहीं पीते। एक आध पीते, सुबह ही नहीं। बताइए, 1 साल हो गया। 500 रुपए रोज का सिगरेट पीने वाला, 15,000 रुपए महीने का पीने वाला, 12 का गुणा करो, 12 25 60, 12 का 12 6 18, 1,80,000। इतना रुपया बचाया इन्होंने, इनके बैंक अकाउंट में गया, हमें क्या फायदा मिला? लेकिन इनका फायदा तो हुआ। और एक दिन हम आ रहे थे सरकारी अस्पताल से, एक राम से नहीं मिले हमने देख लिया। सत्यवीर से कहा, गाड़ी रोको, ये राम से नहीं है, थोड़ा इनसे राम राम करना। वो बेचारे उस तरफ, उस साइड पे खड़े थे मोटरसाइकिल पे, हम इस तरफ से जा रहे थे। हमने इसे कहा, रोको गाड़ी, नहीं तो कहेंगे कि महाराज ऐसे निकल गए। उसे राम राम हमने कर लिया, निकल सकते थे, लेकिन मेरी आत्मा तो भाई नहीं कर, रुक जाने अच्छा है ना। हो सकता है हमारे लिए रुक गए और देख के, हो सकता है ऐसा सोचा। हम रुक गए तो वहीं से खड़े होके थे, महाराज जी राम राम। किसके खातिर रुका था? भैंसिया नहा रही थी उसके लिए। इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारी वजह से रुका हूं मैं? रुका ही रहा। हमने कहा और हालचाल सब ठीक है? तब शर्मा के थोड़ा सा आगे आए, आगे आगे बोले, हाँ महाराज जी सब ठीक है। हमने, अच्छा मैं चलूं कि? हाँ। जब चलने लगे, राम महाराज उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं हमारे अंदर। वो बहुत बड़े संत के चेला हैं और बहुत सालों से चेला हैं। उनको इतनी तमीज नहीं है कि संत को प्रणाम कैसे करना चाहिए। क्या बदले वो? इनको इतनी तो है ना, कम से कम पढ़ने पर नहीं। तो सत्यवीर कह, महाराज जी काय को रुके? हमने कहा पछतावा तो अब हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और वो फिर दूसरी जगह जाके पूछते हैं कि हमने सुना कि महाराज जी आए हुए। मतलब गलतियां कितनी ज्यादा कर रहे हैं। जो अभी मिला है 2 घंटे बाद तीसरा आदमी हमसे पूछता है कि महाराज जी वो आपसे मिले थे? हम क्या? हाँ। तभी वो पूछ रहे थे कि लगता है महाराज जी आए हुए हैं, वो जा रहे थे, लगता है। सामने मिल गए, सारा राम राम हो गया, लेकिन अभी उनको लगता है कि महाराज
ऐसे आदमी को कभी नहीं लगता। ये रामचंद्र पन नहीं है। और जब वो कभी हमको मिलेंगे सामने तो मैं तो खराब बोलता हूं, मैं तो मानता है। अभी तो आपको सुना के रिहर्सल कर रहा हूं कि उनसे बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, कहूंगा तो जरूर। मैं छोड़ता किसी को नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? सुधरो, सुधर जाओ, और नहीं तो दूर जाओ, हटो लाइन से। बिना बात के कूड़ा इकट्ठा करने से क्या फायदा है? जहां जाओगे वही नाम बदनाम कराओ कि भैया उनके चेला है, उनके यहां सत्संग सुनने जाते हैं, गुण तो एक नहीं आया। तुम्हारी कहते साहिब पाया सांझ सुन, सतगुरु के प्रताप। गुरु के प्रताप से परिवर्तन होता है, सहज नहीं है। एक भी अवगुण को छोटा सहज नहीं है। हमारे मिश्रा जी बदायूं में सत्संग में हमको मिले, ये बहुत तंबाकू खाते थे और जिद्दी बहुत थे। जिस दिन हमसे मिले, जिस रात हमसे मिले, लोग कहते थे ये कभी गुरु मंत्र लेंगे ही नहीं, कभी रामचंद्र जी बनेंगे ही नहीं। लोग इनके बारे में चैलेंज कर देते थे। और बस हमको रात को मिले थे, शाम को। सवेरे इन्होंने कहा हमको गुरु मंत्र लेके आपसे बताइए। और वो दिन है, आज दिन है। भाग भाग के सत्संग में आते हैं, तंबाकू हाथ से नहीं छूटती। ये बदले नहीं है, इसको बदलाव नहीं कहते क्या? यही बदलना है। और यही धीरे धीरे खोजत खोजत सतगुरु पाया, धीरे धीरे सब समझ। राजस्थान में एक मोहन शर्मा नाम का आदमी 35 साल से बीड़ी पीता। उनकी पत्नी रामसुखदास जी महाराज जी की चेली। 35 साल उन्होंने कोशिश किया कि ये बीड़ी छोड़ दें, नहीं छोड़ा बंदा। और कभी सत्संग में नहीं जाते। उनकी पत्नी नवरत्ती बाई ने हमसे कहा कि महाराज जी मेरे जिंदगी में बस आप एक चमत्कार कर दो, हमारे पति का बीड़ी छुड़ा। मैं ये नहीं चाहती वो मोक्ष जाए, कुछ करें, उनका बीड़ी छूट जाए बस। हमने कहा सामने तो ले आओ, बिठाओ तो सही। दूर से तो कुछ नहीं होता, सामने आने में सब कुछ होता है। कि मैं कल सवेरे ले आऊंगे, ले आओ, लेकिन 9 बजे के बाद अपना गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति अपना रूटीन कर लो। फिर आप विश्वास करोगे नहीं, मंच में बैठ के बोल रहा हूं। जिनको रामसुखदास जी महाराज 35 साल तक ज्ञान देते रहे, समझाते रहे, उन्होंने बीड़ी नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। केवल हमने आधे घंटे उनसे बात करी। उन्होंने बीड़ी का बंडल निकाला और तोड़ के हमें दक्षिणा में दे। वो दिन आज के दिन तक उन्होंने बीड़ी छुआ नहीं। उनके साथ दोस्त लोग बहुत ताना मारे। एक बार काशी भी हो आए, बनारस आके दर्शन करके। ये बदलाव नहीं है। जो चीज 35 साल में नहीं हुई वो 35 मिनट में हुई। बदलाव नहीं। ऐसे कितने उदाहरण बताऊंगा। और मैं इतना ही बदलाव को बहुत कुछ मानता हूं। भाई कहते हैं साहिब पाया सांझ सुन, सतगुरु के प्रताप। गंदगी हटने लगेगी तभी अच्छाई आएगी। हताश नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। मानव तन पाया है, ये सार्थक हो ही जाएगा। इसलिए जीवन में कभी घबराना नहीं, धीरज नहीं छोड़ना, भजन में लगे रहना। चातुर्मास चल ही रहा है, धीरे धीरे विश्राम की तरफ जा रहा है। 20 दिन उधर और 3 दिन इधर, 22-23 दिन रह गया है। फिर भी अभी बहुत समय है। एक एक ज्ञान को सुनेंगे, एक एक दिन सुनेंगे, एक एक बात को समझेंगे। 23 गुण भी हाजिर रख लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। है खाए हाँ, 2 दिन इसमें है, 20 दिन उधर है। ये मछली खाने वाले जो मछली खाते हैं तो कैसे खाते हैं बताऊँ आपको। मछली को बनाने के बाद उसके अंदर जितने कांटे होते हैं ना, एक एक कांटा गिन के रखते हैं, फेंकते हैं। ये हमको इंजीनियरिंग में पढ़ाया।
समस्याओं से घबराओ मत, परेशान मत हो, एक एक समस्या को निकालना सीखो। तो उसमें यही उदाहरण देते हैं, एक एक कांटे को हटाया, एक हटाया कम हो गया कि नहीं, दो हटाया कम हो गया कि नहीं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके खाने योग्य बन जाएगी और स्वस्थ आ जाएगा। ऐसे कमियां हम हैं, उसकी टेंशन मत करो। पहाड़ में क्या अगर वहां तो बहुत कमी है, हमें तो भगवान मिलेंगे नहीं, हम तो अरे ये कभी नहीं मिलेंगे। साहस से लगे रहो, एक एक दिन एक एक कमी निकालो। एक सत्संग में जाओ तो एक संकल्प ले लो कि हमको तो ये काम नहीं करना है। अब YouTube पे चलता है, YouTube पे सुनने वाले भी आज की संगत सुनी, लोग हमको फोन करके बोलेंगे महाराज आज की संगत बहुत ही अच्छी लगी। और एक दिन आपने सत्संग किया था तो कोई दृष्टांत सुनाया था, कौन सा दृष्टांत था, उसके लिए 2-3 फोन आए। आज माता जी ने एक दृष्टांत दिया, महाराज जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो जब वहां सुन रहे हैं लोग ना, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमको भी एक एक अवगुण, आज का संगत सुना, एक अवगुण छोड़े, एक अवगुण छोड़े। ऐसे करके धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जब हम सारे अवगुणों को छोड़ें। क्या रहे प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, गाड़ी आ गई ले प्रसाद बांट देना सबको। गाड़ी कहाँ आई है? अच्छा बस से जाना है, कितने बजे है? अच्छा जाओ जाओ। सबको राम राम बोल देना, प्रसाद दे देना। साहेब पाया सांच सुन। ये कलयुग है ना, आप 100% झूठ बोल नहीं सकते, सत्य बोल नहीं सकते, फंस जाओगे। लेकिन जहां बहुत जरूरी है वही झूठ बोलो, बाकी जगह सत्य बोलने की आदत डालो। धीरे 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 राम राम। सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। जैसे जैसे शीशा पे चढ़ा हुआ गर्द मैल हटेगा, वैसे वैसे शीशे में आपकी छवि दिखाई देने लगेगी। शीशा के ऊपर गर्द चढ़ा है, मैल चढ़ा है, तो आपका चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा है। अब धीरे धीरे उसको साफ करो। जब पूरी तरीके से गर्द साफ हो जाएगा तो दिख जाएगा। हमारे अंतरात्मा में परमात्मा है, वो भजन करते करते धीरे धीरे मैल साफ होगा, और जब मैल साफ होगा तो परमात्मा अपने आप दिख जाएंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन करो, सांस और सांस मिनट करो, मन लगा के खूब जतन से।